देखिए क्षितिज कक्षा 10 गद्य खंड के अंदर आप जो है सबसे पहले देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके राइटर का नाम, लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका समय जो है 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो शीर्षक पाठ है वो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो आप सबसे पहले कवि का परिचय देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास नाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखा करते थे। आपने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन काव्य रचना में विशेष रुचि होने के कारण कॉलेज छोड़ दिया। पिता से प्राप्त अपार संपत्ति आपकी उदारता, दानशीलता एवं परोपकार वृत्ति के कारण जल्दी ही समाप्त हो गई। 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्पायु में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण आपका देहांत अर्थात भारतेंदु जी का देहांत हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण की चेतना और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक थे। उन्होंने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना का प्रवर्तन किया। दूसरी बात आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कृतियों की संख्या विस्तृत है। उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं: सुलोचना, परिहासवंचक, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, मदालसा, निबंध संग्रह, मदाल, सोपाख्यान, हमीरहट, सावित्री चरित्र, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कथा साहित्य, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ यात्रा, यात्रावर्तान, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, मौलिक नाटक। उनके काव्य संग्रह तथा अनुदित नाटकों की संख्या विस्तृत है। लेकिन संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व, कृतित्व क्रांतिकारी साहित्य के रूप में हमेशा स्मरणीय है और रहेगा। आप इसके आगे जो है देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है आधुनिक जो साहित्यकार क्रांति जो के रूप में भी जाना जाता है। पाठ का परिचय देखिए, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। बहुत अच्छा पाठ है। इसमें लेखक ने बताया कि अपना संसार के अंदर नाम अमर रहने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि आमदनी भी हो जाए। तो देखिए, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी विनोद प्रिय प्रकृति का परिचय देते हुए तत्कालीन समाज पर व्यंग्य किया है। उस समय के समाज के ऊपर व्यंग्य किया है, मतलब बताया कि उस समय हमारा समाज कैसे धर्मांधता अर्थात धर्मांध के लोग जो होते हैं ना, धर्म के नाम पर झगड़ा करने वाले, स्वार्थपरता, लालची व्यक्ति तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति के से जर्जरित हो गया था। आज़ादी के बाद आज़ादी से पहले जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लोग स्वार्थी थे, धर्म की अंधता में खोए हुए थे, शिक्षा पद्धति का ढांचा एकदम विकराल विकृत था। लोग शिक्षा क्षेत्र के बारे में अनेक केवल कपोल कल्पना ही करते रहते थे। कुछ सामाजिक चेतना वाले व्यक्ति जिनको समाज सेवक कहते हैं, देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, परंतु उनमें कर्मठता का सर्वथा अभाव था। अब कर्मठता का मतलब है उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और कोरे सपने देखने की परंपरा रही। उसके पीछे कारण रह सकता है कि करना तो बहुत, यहाँ उस समय की जो समस्याएं थी वो बाधा बन जाती थी। भारतेंदु ने प्रस्तुत निबंध में ऐसे लोगों के आचरण तथा समाज दुराशा पर करारा
व्यंग इस एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न शीर्षक के माध्यम से किया है। यहाँ की तो यहाँ पे कहने का भाव यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पाठ का जो है आप देखेंगे, पाठ परिचय के बाद में आप देखेंगे एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के माध्यम से लेखक ये कहना कि आज रात्रि को प्रियंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। प्रियंक का मतलब यहाँ पे पलंग पर जाते ही जो है लेखक को नींद आ गई है, ये कह दो आप, नींद आ गई। और नींद आई तो लेखक को ऐसा लगा शरीर क्या है, चलायमान है, मतलब जब तक चल रहा है इसका कोई शरीर का ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। मतलब जब तक शरीर चल रहा है, जब तक कोई परोपकार का कार्य कर लेना चाहिए। पता नहीं है श्वासें चल रही हैं, कल रहे हैं या ना रहे। देखो समय सागर में, तो मैं आप देखिए, मैं पैराग्राफों की भावार्थ करता जाता हूँ कि पहला जो पैराग्राफ है, देखो समय सागर में, देखो समय सागर में एक दिन, मतलब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। मतलब एक दिन जो है संसार पर प्रलय होगी और उस प्रलय के अंदर मानो क्या पूरे संसार का जो है विनाश हो जाएगा। कालवश रात शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ भी पीछे न आएंगे, केवल कीर्ति कमल संसार स्वरों में न रहे। तो यहाँ पे भाव ये कहना चाहते हैं, देखो आप प्रसंग लिखेंगे तो इस प्रकार से कि प्रस्तुत ये अवतरित गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध से लिया गया है। इसमें लेखक ने जो है नाम अमर करने के लिए स्वप्न में पुस्तक रचने तथा पाठशाला बनाने के बारे में विचार किया। उसका बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के माध्यम से किया है। तो आप इसका अर्थ देख लीजिए भावार्थ का, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं निद्रा यानी नींद में सोचते हैं कि मनुष्य के चलते फिरते शरीर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारा प्रत्येक सांस पर भगवान का नाम अंकित है। जब तक उसकी मर्जी है तब तक चल रहा है। फिर भी हम किस लिए स्वांग रचते हैं, मतलब भेद करते हैं अपना। अनगणित नदियों की तरह समग्र संसार जो है, मनुष्य जाति एक दिन क्या होगा, ईश्वर रूपी महासागर में, अर्थात ये संसार जो है विलीन हो जाएगा। ये नियम सृष्टि के सभी पदार्थों पर लागू होता है। तो यहाँ पे है कि जो संसार में जन्म लेता है वो मरता भी है, जो उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है वस्तु। तो इस संसार में केवल हमारी कर्म रूपी प्रसिद्धि ही इस संसार में रहती है। हम जो लोग करते हैं वही कार्य की उसी को लोग जानते हैं, और इसी से हमारी प्रसिद्धि होती है। संसार में लोग हमारी अच्छे कार्यों से ही जानते हैं। लेखक के अनुसार अंग्रेजियत के कारण मंदिर का भी महत्व कम होता जा रहा है। तो लेखक ये भी कहना चाहता है कि वर्तमान समय में लोगों का ध्यान जो है अंग्रेजी पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता जा रहा है, इसलिए अंग्रेजी के पढ़े लोग जो है उनका आध्यात्मिक भावना कमज़ोर होती जा रही है और वो मंदिरों की तरफ देखते नहीं हैं। पुस्तकों की रचना करने पर यश के स्थान पर भारी अपयश का है, और पुस्तक लिखेंगे नाम अमर करने के लिए तो कहते हैं अपयश, यानी उसमें भी बुराई मिलने का ही, अपमानित होने का ही भय बना रहता है। लोग उसको पढ़कर तरह तरह के दोष ढूंढेंगे तो उसे अपयश मिलेगा, यश नहीं मिलेगा, ऐसा सोचना, ऐसा लेखक सोचते हैं। अचानक लेखक के मस्तिष्क में एक उत्तम विचार आता है। क्या आता है? परंतु कम पैसे होने के कारण ये विचार भी पूर्ण नहीं हो सकता था, क्योंकि बड़ी पाठशाला बनाई जाए, उसमें अच्छी खासी कमाई भी हो और पंडितों ऐसे लोगों को उसमें भर्ती भी किया जाए जिसमें पैसा भी नहीं लगे। परंतु एक मित्र की सहायता से लेखक का सपना पूर्ण हुआ, अर्थात उसने इतना पैसा दिया कि उससे जो है विद्यालय, अपने इस निर्मित विद्यालय में लेखक ने अनेक पंडित अध्यापक नियुक्त कर किए, परंतु उनमें से प्रमुख कुछ ही थे। मतलब अच्छे जो लोग थे, कमाने के लिए स्कूल तो खोल ली, लेकिन उसमें योग्य अध्यापकों की जगह जो है केवल खाने वाले, भोजन मात्र के प्रबंध से ही रखने वाले। तो कहने का मतलब है कि लेखक ने जो है पैसा कमाने की युक्ति सोची और इसके अंदर जो है उनका विद्यालय भी तैयार हो गया, और उसके अंदर ऐसे धुरंधर पंडितों को बुलाया गया जो कोई व्याकरण का ज्ञाता था, कोई ज्योतिष का ज्ञाता था, तो सब तरह के, और वो केवल भोजन मात्र के लिए ही उपस्थित हो गए। तो यहाँ पे लेखक ने व्यंग किया है कि मतलब उस समय के तत्कालीन समाज के अंदर केवल भोजन के बदले में अगर पंडित अच्छे विद्वान मिल गए और लेखक को भी जो है अच्छा खासा चंदा मिल गया। तो अगला जो पद है वो देखिए, इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे।
ठीक है। इस समय सब इष्ट मित्रों के समूह के उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तो मैं आपको इसकी भावार्थ की इस पैराग्राफ की समरी करके बता देता हूँ। तो आप इसमें ये लिख देंगे कि पहले तो देखो कि इस पैराग्राफ के अंदर लेखक ने स्वप्न में बनाई गई अपनी पाठशाला को लेकर विचार व्यक्त किए हैं। किस प्रकार से किए हैं आप देखिए। तो पाठशाला में पंडितों के आ जाने पर सभी जो लेखक के मित्रों के सामने लेखक ने उस परमेश्वर को अनेक धन्यवाद दिया जो संवार को बनाकर उसे पल भर में ख़त्म कर देता है। मतलब ईश्वर को धन्यवाद इसलिए दिया कि लेखक ने जो विचार आया और उस विचार के लिए उसके दोस्तों ने बहुत मदद की और उसके लिए विद्यालय भवन बन करके तैयार हो गया और उसमें अध्यापकों की नियुक्ति भी हो गई। तो इसलिए उसने किसने बनाया? ईश्वर ने। ईश्वर की मर्जी से कार्य पूर्ण हुआ, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। और ईश्वर अनेक विधाओं यानी कलाओं के अतिरिक्त मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा, दूसरे की बुराई करना को भी संसार में विशिष्ट स्थान दिया है। स्वार्थ चित्त के कारण ऐसी उत्तम यानी बहुत पाठशाला की नींव पड़ने पर लेखक ने ईश्वर को कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। इसी की कृपा से ही इस पृथ्वी पर हम सभी का नाम जीवित है। लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी कपोल कल्पना एक दिन सच हो जाएगी। पाठशाला का संपूर्ण खर्चा चलाने के लिए लेखक अपने इष्ट मित्रों को भी धन्यवाद देना नहीं भूलते हैं। अपने मित्रों की सहायता के बिना लेखक अपने दोनों हाथ पैरों से कुछ नहीं कर सकते थे। तो धन्यवाद दिया है मित्रों को कि आपने जो है मेरी हेल्प की, उसके लिए पैसा इत्यादि जो चंदा इकट्ठा हुआ। आज का दिन लेखक के लिए बहुत दुर्लभ है। संसार में तो अनेक पाठशालाएँ होती हैं, लेकिन ईश्वर कृपा से बहुत कम लेखक अपना सौभाग्य मानते हैं कि बड़े बड़े विद्वानगण इस विद्यालय में अपनी सेवा देने के लिए उनके हाथ लग गए। इन विद्वानों की महिमा इतनी ज़्यादा है कि इनके अल्प प्रयासों से पंडित मूर्ख एवं अबोध पंडित हो जाएंगे। तीसरा जो पद है, हे मित्र, तीसरा जो पद है वो देखिए। तीसरा पैराग्राफ है, उसके अंदर लेखक हे मित्र मेरे निकट जो वहाँ से बैठे इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, ठीक है, मान्यता थी। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने, मैं चेक कर देता हूँ, रख जाओ, स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था। अभी 2 मिनट बीच में बोलना नहीं। आज का दिन जो है अब काल चक्र में मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरि ध्रुवा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। यानी कहने का मतलब भावार्थ ये है कि ये इसके अंदर भी आप प्रसंग में लिखेंगे कि निबंध के अंत में लेखक ने उपस्थित लोगों जो कुछ कहा उसका उल्लेख किया गया है कि लेखक अपने नज़दीकी बेटे महाशय का परिचय अपने मित्रों से करवाते हैं। इन महाशय ने एक समय में सभी स्त्री पुरुषों को मोह रखा था। अंग्रेजी से इनकी बड़ी दुर्दशा हुई। ईश्वर को किसी को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहिए, समय समय की बात है। लेकिन उनके लेखक को पाखंड प्रिय महाशय की बुद्धि पर आज भी पूर्ण विश्वास है। पंडित प्राणांतक प्रसाद एक महावैद्य के नाम से संसार में विख्यात हैं। इनके समाज, इनके इलाज पीड़ित रोगी निश्चित रूप से पल भर में ईश्वर को के सुख को प्राप्त कर लेता है। मतलब उसके एक बार गया प्राणों का अंत है, मतलब ऐसी दवा देते थे कि जो भी भयंकर से भयंकर बीमारी की जो उनकी दवा ले लेता था इस संसार से उसकी मुक्ति हो जाती थी। रोगी के जिंदा रहने के कारण का एक ही उपाय है कि उनसे इलाज ही न करवाया जाए। लुप्त लोचन ज्योतिष ब्रह्म ज्योतिष विद्या में इतना अधिक निपुण है कि इन्होंने आसपास के कुछ नए तारों की खोज की है एवं नवीन ज्योतिष ग्रंथों की रचना कर डाली है। पंडित शील दावानल नीति दर्पण के विशेषज्ञ हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं। इनकी विद्वता के आगे अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनके आगे नतमस्तक रहते हैं। ये परम सौभाग्य की विद्वानों के दुर्लभ संगम में लेखक को स्थान मिला है। लेखक अभिभावकों से अपील करता है कि आप सभी अपने अपने लड़कों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजें। वह खर्च की चिंता न करें क्योंकि खर्च से निपटना हमारा काम है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट के आप इसको यहाँ तक पढ़ करके इसका होमवर्क समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाता हूँ, आप ध्यान दीजिए।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है, आप कहोगे काशी। प्रियंका शब्दार्थ है पलंग। लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया, तो आप कहेंगे विचार आया कि संसार नाशवान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान काशी हो गया, प्रियंका यहाँ पे पलंग है। दूसरा क्वेश्चन जो है तीसरा, लेखक के मन में क्या विचार आया, तो आप कहेंगे लेखक के विचार आया कि संसार क्या है, नाशवान है और इसमें स्थायी मतलब अमर बनने के लिए, स्मरणीय बनाने के लिए कोई न कोई उसे उपाय करना चाहिए। उदंड पंडित कहाँ से बुलाए गए, तो आप हो गए हिमालय की गुफाओं से, कंदराओं से खोज कर बुलाए गए। पांचवा क्वेश्चन है ज्योतिष विद के कुशल पंडित का क्या नाम था, तो आप कहोगे ज्योतिषाभरण, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण था। लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया, लेखक ने देखा कि भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन है, इसके और अधिक बढ़ने की संभावना है। यदि इसकी वृद्धि लगातार जारी रहेगी तो समाज में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या होगी जिनकी रुचि मंदिर जाने की नहीं होगी, कोई मंदिर की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखेगा। ये सोचकर लेखक ने देवालय बनाने का विचार त्याग दिया। नेक्स्ट जो है सातवां, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया, तो आपको कि लेखक ने पुस्तक लेखन का विचार नाम अमर करने और यश प्राप्त करने के लिए किया, परंतु उस विचार क्या थे, लेखक विचार करने लगा कि पुस्तक प्रकाशित होते ही समालोचक रूपी कीड़े, यानी समाज के लोग जो हैं वो कीड़े रूपी जो हैं उसे काट छाँट कर आधी से ज़्यादा खत्म कर देंगे, अर्थात आलोचना करने वाले पुस्तक में अनेक कमियां निकालेंगे, दोष दर्शन करेंगे, इससे पुस्तक रचना का श्रम बेकार चल जाएगा। इस विचार से लेखक पुस्तक लेखन से सहम गया। पंडित प्राणानंद प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है, पंडित प्राणानंद प्रसाद प्रसिद्ध वेद हैं, जब तक रोगी को औषधि नहीं देते तब तक ही वह जीवित रहता है। संसार से कष्ट होता, उनकी दवा मिलते ही उसको स्वर्गवास का सुख तुरंत प्राप्त हो जाता है, चिता पर चढ़ते समय भी उसके उपकार को नहीं भूलता। सप्रमाण सिद्धि कीजिए कि भारतेंदु ने इस निबंध में कहा समाज का चित्र व्यंग के माध्यम से, तो आप कहोगे भारतेंदु ने एक अद्भुत निम्नलिखित तत्कालीन समाज की अनेक स्थितियों का तीक्ष्ण परीक्षण किया है। शिक्षा क्षेत्र में उस समय भारत में शिक्षा का निम्न स्तर हो गया था, अंग्रेजी शासन की शिक्षा नीति नई नई प्रयोग करने से अपूर्ण थी। धार्मिक अंधविश्वास, उस समय के लोगों में जो है आस्था निम्नतर होती जा रही थी, धार्मिक ढोंग ज़्यादा था, इस कारण मंदिरों में देवस्थानों की ओर घोर अवहेलना होने लगी थी। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे चंदा मांगना। पाश्चात्य में संस्कार, उस समय जो है लोग अंग्रेजी की ओर बढ़ते जा रहे थे। चंदा मांगना, लोग सामाजिक धार्मिक इत्यादि कार्य चंदा मांग कर करते थे। उस समय धन का उपयोग वे अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु भी करते थे। लेखक के शब्दों में इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। व्यंग रचना, पांचवा पॉइंट, भारतेंदु जी ने अपने जो पाठशाला के शिक्षकों के जो नाम बताए उसे भी उस समय समाज में प्रति पाखंडों पर तीखा व्यंग किया। उस समय सब स्वार्थ से ग्रसित थे, पंडितों के ज्ञान में अभाव था। और लास्ट वाला पॉइंट है भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालिए। 10वां जो क्वेश्चन, भारतीय शैली पर प्रकाश डाल दो आप आराम से। कैसे डालेंगे कि भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, यानी कि जो हिंदी गद्य की जो नींव डाली वो किसने डाली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित, शुद्ध एवं परिनिष्ठित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। भारतेंदु जी सुधारवादी थे। प्राचीनता और नवीनता का सामंजस्य इनके साहित्य की विशेषता है। भारतेंदु जी की गद्य शैली को निम्नलिखित रूप उनके मतलब नीचे दिए गए जैसे निम्न रचनाओं में प्राप्त होते हैं, जैसे भावात्मक शैली, दूसरा वर्णनात्मक शैली, हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली, विद्यारात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, और लास्ट में ये सब प्रसंगी व्याख्या आप कर देंगे 11वीं के अंदर। इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। तो आप इसमें प्रसंग लिखेंगे कि एक अद्भुत के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है ये पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वपन से लिया गया है। इसमें इस नश्वर संसार में यानी नाश्वर संसार में अपना नाम अमर करने के संबंध में लेखक ने अब
चिंतन वर्णन किया है, अपने चिंता को विषय को बताया है। और व्याख्या आप कर देंगे कि रात्रि के समय पलंग पर लेटते समय भारतीय लेखक सोचते हैं कि संसार में अपना नाम अमर करने के लिए या इस शरीर जीवन मतलब हमारा जो शरीर है ये कभी भी स्थायी नहीं रहता है, ये नाशवान होता है, कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। संसार में नाम या यश ही स्थायी रहता है। अतः जीते जी संसार में नाम अमर करने का कोई उपाय सूझा जाए, ऐसा कोई कार्य किया जा सके जो अच्छा रहेगा। लेखक के अनुसार संसार की रीति देखकर जन्म के बाद मृत्यु का सतत क्रम देखकर ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि नश्वर शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। ये शरीर जो है चलायमान, जिनका कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए नाम अमर करने का उपाय अति शीघ्र करना आवश्यक है। इसलिए उन मन में तरह के जो है प्रश्न आते हैं। तो एक समय समय पर एक दिन क्षय है इसके अंदर, दूसरा समय समय पर एक दिन संसार अवश्य मग्न है, तप्त तवे की बूंद की तरह बैठे हैं। तो इसमें भी तप्त तवा बताया, ये भी इसी पाठ से लिया गया है। प्रसंग में आप बता देंगे कि संसार की नश्वरता के बारे में विचार करें, एक मंदिर बनाने का विचार का वर्णन इसे में किया गया है। तो आप कहोगे ये नश्वर संसार जो है एक दिन संसार काल रूपी प्रलय में अवश्य डूब जाएगा। ऐसी स्थिति में न तो हम रहेंगे न ये संसार रहेगा। ये तो निश्चित है कि नाशवान शरीर का क्या भरोसा है, ये कब बहुत समय बलवान होता है, समय बलवान होता है, समय के आगे किसी की भी नहीं चलती। एक दिन ये चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, तब यहाँ पर जो है आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी एक दिन नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ मनुष्य का कीर्ति रूपी कमल, अर्थात मनुष्य के द्वारा जो पुण्य के किए गए कार्य हैं वो ही रहेंगे, बाकी सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार तपते हुए तवे पर पानी की बूंद गिरकर क्षण भर में ही लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। अतः संसार में अपने नाम को स्थिर करने के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि इस नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी यश रूपी शरीर संसार में बना रहे, अर्थात संसार के लोग जीवन भर जो है आपको याद करते रहें। तो आप देखिए, मैंने आपका ये पहला पाठ, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न गद्य पाठ जो है ये कंप्लीट हो गया। और इसके आप पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करा दिया और इस पाठ की जो है समरी भी मैंने प्रत्येक पैराग्राफ भी कर दी है। क्वेश्चन आंसर आप कॉपी के अंदर कर लेंगे और उसके बाद में चेक करवाएंगे। थैंक्स।